नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भूगोल विषय की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं है? तो जो आपके 4 दिए गए हैं, तो जो पहले वाले का आंसर है वो रहेगा घ नंबर का। आप देख सकते हो, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन इसका आंसर होगा, जो वर्णन नहीं करता है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ये आपका ग नंबर का, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अंत्योक्रिया का संबंधित महत्वपूर्ण कारक है? तो वो आपका है प्रौद्योगिकी। चौथा देख लीजिए आप, चौथे का आंसर क्या होगा? मात्रात्मक क्रांति इसका आंसर होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण तथा मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको मानव भूगोल कहते हैं। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। जबकि दूसरा क्वेश्चन है, उसके क्षेत्र दिए गए हैं, उसमें व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल दिए गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अंतर्गत भूपटल के विभिन्न भागों के प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया जाता है। अतः मानव भूगोल का अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध, जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा वाला दिया गया, मानवता के प्राकृतिकरण से तात्पर्य उस अवस्था से है जब मानव अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था तथा मानव से अपने आपको प्रकृति के आदेशों के अनुरूप ढाल लेता था। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हो आप, भूगोल की 2 शाखाओं में से एक मानव भूगोल है, जबकि मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थान विवरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। अतः पृथ्वी पर जो भी दृश्यमान मानवीय क्रियाकलापों द्वारा निर्मित है, उसको अपन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, सही विकल्पों में से मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके रैंडजेल को। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, मानव भूगोल के अध्ययन किया जाता है, काय में किया जाता है? आपका मानव और पृथ्वी पर। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसका आंसर होगा आपका क्या? आंसर क्या होगा तीसरे का? जर्मनी भूगोल वेब, रेड जेल होगा तीसरे का आंसर। तीसरे का आंसर क्या होगा? रेड जेल। चौथे का क्या होगा? अमेरिकी भूगोल वेगता। रुको और जाओ निश्चित कर अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किया है आपके गिफ्ट टेलर ने। छठवां क्वेश्चन दे सकते हैं, उसका आंसर होगा क्षेत्रीय विभेदन, और सातवें का होगा जलवायु विज्ञान। पहला ये दिया गया है, खालिस्तान में पहले मानव, दूसरे में जर्मनी अंत्योन क्रिया मानव, पांचवें में पर्यावरणीय निश्चय। सत्य सत्य देख लीजिए, पहला सत्य, दूसरा सत्य असत्य है, फिर दोनों सत्य है। सही जोड़ी का मिलान करना है तो आप कर सकते हैं। देख लीजिए, अमूल्यवादी विचारधारा, इसका आंसर क्या होगा आपका? मार्क्सवादी सिद्धांत के आधारित। फिर एक शब्द में उत्तर देख लीजिए, पृथ्वी के 2 प्रमुख कारक देख लीजिए, दिए गए हैं भौतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण। फिर प्रौद्योगिकी का दूसरे का है, तीसरे का फ्रेडरिक रैंडजेल, चौथे में प्राकृतिक और मानवीकरण का घोतक, पांचवा होगा विडाल डी लार्ज ब्रॉस। छठवां देख लीजिए आप, लोगों के सामाजिक कल्याण से। छठवां सातवां दिया गया फ्रेडरिक रैंडजेल, और आठवां होगा आपका मनोविज्ञान। पूरा दिया गया। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव भूगोल विषय की महत्वपूर्ण शाखा है, इसे एक सामाजिक विज्ञान की संज्ञा दी गई है। 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल का विकास हुआ। वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक रैंडजेल है।
को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, रेड जेल का मानव भूगोल। रेड जेल ने 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल की मजबूत नींव डाली थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोयोग्राफी में पृथ्वी के विभिन्न रूपों के पारस्परिक संबंधों को विशेष महत्व दिया था। उसे आधिकारिक रूप से भी आप देख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मानव भूगोल की प्रकृति का मुख्य आधार भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों पर निर्भर है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण के बेहद स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न इस प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण के संबंध में भी कर सकता है। कुछ आता क्वेश्चन देख लीजिए आप, दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। प्राकृतिक निश्चितवाद, संभववाद, नव निश्चितवाद। पांचवा क्वेश्चन का आंसर है पॉल विडाल डी ला विलास एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल में संभववाद की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर आप 5 पूरा देख लीजिए। विलास ने मानव भूगोल की परिभाषा करते हुए लिखा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्प है। इस परिभाषा के द्वारा उन्होंने नई संकल्पना प्रस्तुत की है और कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, नव निश्चितवाद की विचारधारा निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। गिफ्ट टेलर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चितवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दे सकते हैं, निश्चित और संभववाद में अंतर दिया गया है। पहला अंतर देखिए, विचारधारा के अनुसार मानव के प्रत्येक क्रियाकलापों को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। उसका संभववाद के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तित करने में समर्थ है तथा प्रकृति प्रदत्त संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। दूसरा दे सकते हैं, निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास नहीं। तो देख सकते हैं अंतर दोनों का। इस विचारधारा के अनुसार मानव एक निष्क्रिय कारक है, जबकि इसमें निष्क्रिय कारक के रूप में दिखती है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, प्रकृति का मानवीकरण से तात्पर्य मानव क्रियाकलापों की छाप प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर देखी जा सकती है। उच्च स्थान जैसे पर्वतों, मैदानों, स्वास्थ्य केंद्र, विशाल स्तरीय नगरीय विस्तार आदि में भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिए गए हैं विचारधाराओं के संबंध में मानववादी उपागम, अमूलवादी उपागम और व्यवहारवादी उपागम दिए गए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। मानववादी यह विचारधारा स्वयं मनुष्य पर केंद्रित होती है। अमूलवादी में यह विचारधारा मूल रूप से सामाजिक विषमता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण एवं मानव समुदायों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में न केवल भौगोलिक तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है, इनसे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के विभिन्न भौतिक स्वरूप एवं दशाओं का उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों निवासियों पर भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, अगला बड़ा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। मानव भूगोल विषय की महत्वपूर्ण शाखा है। 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल के विकास को गति मिलती है। इसमें जर्मन भूगोलवेत्ता एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान मानव भूगोल के जनक जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। रेडजेल के अनुसार परिभाषा भी दी गई है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। रेडजेल के अनुसार भी दिया गया है, एलन सैम्पल के अनुसार दिया गया है, पॉल विलास के अनुसार दिया गया। मानव भूगोल की प्रकृति दी गई है, इसके अनुसार दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए आप। प्रकृति के बारे में है, भू आकृतियां, मृदाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, विभिन्न प्राणी जात, वनस्पति जात, चट्टानों और खनिज भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं। भौतिक पर्यावरण द्वारा दिए गए मंच पर मानव अपने
कार्यकलापों के द्वारा अपनी सुख सुविधाओं और विकास के लिए कुछ लक्षणों को उत्पन्न करता है। तो इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। मानव और प्रकृति की अंतन क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के सांस्कृतिक लक्षण जन्म लेते हैं, जैसे गांव, कस्बा, नगर, सड़कें आदि। इन्हीं सभी लक्षणों की स्थिति व वितरण का अध्ययन मानव भूगोल में आता है। इसके देखिए 2 निम्न क्षेत्र हैं, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल। इसमें देखिए मानव भूगोल के महत्वपूर्ण क्षेत्र भी दिए गए हैं, आप इसको नोट सकते हैं। सामाजिक भूगोल में दिया गया व्यवहारवाद, इसमें देखिए आप दिया गया है, उसको नोट कर लीजिए आप। नगरीय भूगोल दिया गया है, सामाजिक कल्याण दिया गया, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, नगरीय भूगोल, ये आपके दिए गए हैं। तो आपको इसका वर्णन करना है। सामाजिक भूगोल दिया गया है, उसका वर्णन आपको बगल में मिल रहा है। राजनीतिक भूगोल के में राष्ट्रों तथा राज्यों की सीमाएं, विस्तार, उनके विभिन्न घटकों एवं भूभागों पर अध्ययन किया जाता है। आपकी अवकाश भूगोल मानव द्वारा बसाई गई पृथ्वी की सतह का अध्ययन कराती है। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की शाखा के अंतर्गत उनके वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता आदि इसमें शामिल। आर्थिक भूगोल में इसके अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों के विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। राजनीतिक, आवास, जनसंख्या, आर्थिक भूगोल, तो इसके अंतर्गत जो आते हैं इसको अपन को नोट कर लेना है। देख लीजिए आप, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, और ये आपका दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। नगरीय भूगोल में भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में नगरीय स्थानों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक भूगोल में भूगोल के अंतर्गत प्रमुख शाखाओं इसमें विभिन्न वर्णों का वर्णन इसमें मिलता है। तो इसको नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप। जिस शाखाओं को अपन पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं सामाजिक, नगरीय, राजनीतिक, जनसंख्या, आवास एवं आर्थिक भूगोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मानव भूगोल को भौगोलिक ज्ञान की एक नवीन शाखा माना जाता है, परंतु प्राचीन काल से विचारकों और भूगोल वेत्ताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित होता रहा तथा विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने सामाजिक प्रगति के पीछे भौगोलिक घटनाओं को मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक माना है। समय के साथ साथ मानव भूगोल के उपागमों में परिवर्तन आ गया है। मानव भूगोल में परिवर्तनशील प्रकृति का द्योतक है। इसकी आप देख सकते हैं निम्नलिखित अवस्थाएं भी दी गई हैं। नंबर 1 आरंभिक उपनिवेश काल, दूसरा उत्तर निवेश काल, तीसरा अंतर्वृद्धि अवधि के मध्य 1930 का गठन, चौथा दिया गया 1950 के दशक के 1960 के दशक के अंत तक, 1970 का दशक और 1990 के दशक उसके बाद के बारे में आपको इसमें आपको दिया गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इस काल जो आरंभिक काल था वो 15वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। उत्तर निवेश काल में मानव भूगोल में उत्तर निवेश काल का काल 18वीं से 19वीं शताब्दी माना गया। अंतर्युद्ध में अवधि का काल अंतर्युद्ध अवधि के अंतर्गत 1930 के दशक को मानव भूगोल के में क्षेत्रीय विभेदन उपागम का विकास माना है, जबकि 1950 के दशक के बाद इस काल में मानव ने भूगोल के स्थानिक संगठन उपागम का विकास किया। 1970 के बाद इस काल में मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम जन कल्याण दृष्टिकोण था, जबकि 1990 के बाद इस काल के दौरान भूगोल में उत्तर आधुनिक उपागम का विकास हुआ। इस काल में बेहद सामान्यीकरण था। मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की उपयोगिता पर प्रश्न उठने लगे थे। इसमें अपने आप में प्रत्येक संदर्भ के समझ में महत्व पर अधिक बल दिया गया है। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन के आंसर। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद दोस्तों।